डिस्कस करेंगे आज हम लोग कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अगर जर्नल में रिकॉर्ड करना हो तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया जा चुका है पिछली क्लास में कि ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल से नहीं सीखे हैं, नहीं आता है आपको, तो आप पिछले वीडियो को जाकर के देख लीजिए। इनकेस आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके वहां देख लीजिए। ट्रेडिशनल अप्रोच से ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है उसके ऊपर कंप्लीट कॉन्सेप्ट उस क्लास में समझाया गया है। आज की क्लास में हम लोग जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को जर्नल में मॉडर्न अप्रोच से कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। मॉडर्न अप्रोच से अगर ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना हो तो कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर हमारा आज का क्लास है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा रूल्स फॉर मेकिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने के लिए रूल क्या है, तो ध्यान देंगे। मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री पास करने के लिए जो रूल है वो सबसे पहले आपके सामने देखिए आ रहा है, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि मॉडर्न अप्रोच से जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो अकाउंट्स की 5 कैटेगरी होगी। वो पांचों कैटेगरी कौन कौन सी है, यदि आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वाली क्लास को जाके देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि वो 5 कौन सी कैटेगरी है अकाउंट के। आज हम लोग रूल के बारे में सीखेंगे। तो बिजनेस का जो भी कैपिटल होगा, जो भी लायबिलिटी होगा एंड जो भी इनकम होगा, तीनों को ही हमेशा किया जाएगा क्या क्या किया जाएगा, तो उसका आंसर है डिक्रीज होने पे डेबिट किया जाएगा। बिजनेस का कैपिटल, बिजनेस की लायबिलिटी, बिजनेस की इनकम अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, तो आंसर होगा क्रेडिट करेंगे। तो मन में क्वेश्चन बना, हम कैपिटल किसको माने, लायबिलिटी किसको माने एंड इनकम किसको माने। तो तीनों के बारे में छोटा सा इंट्रो लेते हैं, फिर आगे क्लास को बढ़ाते हैं। कैपिटल हम लोग उसे बोलते हैं जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाया है। बिजनेस के थ्रू इन्वेस्ट किया गया अमाउंट बिजनेस की कैपिटल होती है। और आप सभी लोग जानते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू बिजनेस का ओनर अलग और बिजनेस को अलग ट्रीट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो भी बिजनेस स्टार्ट हुआ, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने ओनर से अलग हो जाता है। मीन्स अगर हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो अकाउंट हम लोग बिजनेस का मेंटेन करते हैं, और बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करते समय अकाउंट बिजनेस में मेंटेन किया जाता है, और अकाउंट बिजनेस का मेंटेन करते समय बिजनेस के ओनर को अलग ट्रीट करते हैं और बिजनेस को अलग ट्रीट करते हैं। कुल मिलाकर के आसान भाषा में कह लीजिए तो बिजनेस अपने मालिक को अलग कर देता है, बिजनेस अपने मालिक को अलग कर देता है। तो प्रैक्टिकली जरा आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया हो बिजनेस करने के लिए, अगर आप उसी व्यक्ति को अलग कर देंगे तो उसका जितना भी पैसा आप ले करके बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप उसका पैसा उसे वापस नहीं करेंगे, लेके भागेंगे? तो आंसर होगा नहीं, वापस करेंगे, वापस करेंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओनर का जो भी पैसा इस बिजनेस में लगा वो इस बिजनेस के लिए कैपिटल बोला गया, और ओनर ने इस बिजनेस से अलग होने के नाते अपने इस पैसे को मांगेगा, बट बिजनेस बोलता है कि हम फ्यूचर में वापस कर देंगे, उसी से बिजनेस करेंगे और फ्यूचर में वापस। एक्चुअल में ऐसे झगड़े नहीं होते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट सिट करने के लिए आपको बैठाना पड़ेगा कि बिजनेस अगर ओनर को अलग कर देता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो जो भी उसका पैसा लिया है वो पैसा उसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये कैपिटल का अमाउंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही होता है।
लायबिलिटी के ही रूप में ट्रीट होता है, बस इसका नाम सेपरेट कैपिटल दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? कैपिटल। ये लायबिलिटी होता है बट इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस में लायबिलिटी दो टाइप की मिलेगी, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी वो जो ओनर से रिलेटेड हो, एक्सटर्नल लायबिलिटी वो जो ओनर से रिलेटेड ना हो कि किसी अन्य पर्सन से हो, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एक्चुअल में लायबिलिटी किसको बोलते हैं? लायबिलिटी लायबिलिटी वर्ड बार बार आप सुन रहे हैं, बट लायबिलिटी बोलते किसको हैं? तो आंसर होगा पेमेंट मेड इन फ्यूचर। जो भी पेमेंट फ्यूचर में करेंगे वो आपके लिए लायबिलिटी कहलाता है। तो ये कैपिटल जो भी बिजनेस में है, ओनर ने लगाया था, बिजनेस ने ओनर को अलग कर दिया, तो इसलिए ये बिजनेस के लिए कैपिटल एज ए लायबिलिटी के रूप में जाना जाएगा, इंटरनल लायबिलिटी। बट उसको हम लोग इंटरनल लायबिलिटी के नाम से ना लिख करके कैपिटल के ही नाम से लिखते हैं। तो एक अकाउंट हो गया कैपिटल। दूसरा अकाउंट क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अभी आपको बताया किसको बोलते हैं, जो भी पेमेंट आप फ्यूचर की डेट में करेंगे वो क्या बोला जाएगा? लायबिलिटी। इसके बाद आता है इनकम। इनकम किसे बोलते हैं? तो इनकम मीन्स जो बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे हो रहा हो, मतलब रिकरिंग नेचर का जो बिजनेस को मिलता हो, उसे हम लोग इनकम बोलते हैं। दूसरी भाषा में कह लीजिए, बिजनेस जिस चीज के लिए बनाया गया है उसके थ्रू जो भी पैसा अर्न करता है वो बिजनेस की इनकम होती है। इसके साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे जो भी बिजनेस को पैसे मिलते हैं वो भी बिजनेस की इनकम होती है। तो ये तीन अकाउंट हैं मॉडर्न अप्रोच से, और तीनों अकाउंट के ऊपर रूल यही लगता है कि अगर ये तीनों बढ़ते हैं तो क्रेडिट से बढ़ेंगे, और तीनों ही घटते हैं तो डेबिट से घटेंगे। क्लियर हो गया? तो मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट्स की 5 कैटेगरी थी, जिसमें से 3 कैटेगरी को हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिया, उनके नाम भी देख लिए, उनके बारे में भी जान लिए होते क्या है, बढ़ते किधर से घटते किधर से वो भी आपको बता दिया गया। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि और जो बचे हुए 2 अकाउंट हैं वो कौन से हैं, जो बचे हुए 2 अकाउंट हैं वो कौन से हैं। तो देखिए, वो बचे हुए 2 अकाउंट्स आपके सामने जो आने वाले हैं उनके भी नाम देख लेते हैं। असेट्स एंड इनकम। जो बचे हुए 2 अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा असेट्स एंड इनकम। अब क्वेश्चन बनता है कि इनके ऊपर क्या रूल अप्लाई होता है? तो जस्ट इन्हीं का उल्टा रूल लगा दीजिए तो ये अप्लाई हो जाएगा, है ना। जैसे यहां देखिए, डिक्रीज किधर से लिखा गया था? डेबिट से। तो यहां देखिए जस्ट उल्टा है, इंक्रीज डेबिट से है ना। फिर आगे हम लोग बात करें कि ये डिक्रीज किधर से करता है, तो देखिए ये इंक्रीज क्रेडिट से कर रहा था, तो ये क्रेडिट से इंक्रीज नहीं बल्कि क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं तीनों का उल्टा रूल किस पे अप्लाई होता है? असेट्स एंड इनकम एक्सपेंस के केस पे। तो एक रूल याद करके रखिए, दूसरा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आप मॉडर्न अप्रोच से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन में ये 5 जो टाइप्स के अकाउंट बताए गए हैं, इन्हीं में से कोई 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना होगा कि वो 2 अकाउंट कौन कौन से हैं। जो भी है उसका रूल अप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगा। बस देखना है कि असेट और एक्सपेंस का केस है तो ये डेबिट से इंक्रीज होगा, क्रेडिट से डिक्रीज होगा। असेट किसको बोलते हैं, एक्सपेंस किसको बोलते हैं, तो ये भी आपको बताया गया है पिछले क्लास में। नहीं जानते तो छोटी सी उसकी एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। हम लोग असेट उसे बोलते हैं जो कोई वस्तु हो और उसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ हो, वो असेट। बट अगर वही वस्तु की लाइफ 12 मंथ से कम है तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। इसके साथ ही साथ किसी एक्टिविटी के बदले में पेमेंट किया जाए, किसी एक्टिविटी के बदले में पेमेंट किया जाए और वो पेमेंट क्या कंसीडर होगा, तो आंसर होगा एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, स्टाफ से काम कराते हैं, उसको सैलरी देते हैं तो सैलरी एक्सपेंस।
एडवर्टीजमेंट कराते हैं एक्सपेंस, लेकिन वही एडवर्टीजमेंट हैवी नेचर का हो जाए तब वो असेट। कहने का सेंस, जब कोई एक्सपेंस किया जाए और उस एक्सपेंस से ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को प्रॉफिट 12 महीने तक ही मिले तो उसको एक्सपेंस मानेंगे, और प्रॉफिट मोर देन 12 मंथ हो, मतलब 12 महीने के बाद भी उस एक्सपेंस से प्रॉफिट होता रहेगा, तब 12 महीने का जितना बनेगा वो एक्सपेंस, आगे का जो होगा वो असेट्स। एग्जाम्पल के रूप में किसी भी एक सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट कराया जाए और सेलिब्रिटी को 50 लाख का पेमेंट कर दिया जाए, और उस सेलिब्रिटी के साथ टाई अप हुआ हो कि वो 5 साल तक ऐड चलेगा, तो हम बोलेंगे ये 50 लाख का जो खर्च है, इससे बिजनेस को फायदा आने वाले 5 सालों तक होता रहेगा। तो पहले साल 10,000 रुपया खर्चे के रूप में दिखा देंगे, 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपीज एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे, बाकी रिमेनिंग 40 लाख रुपीज एज असेट के रूप में रिकॉर्ड कर देंगे, जो कि आगे चल के बेनिफिट देगा। तो उस केस में हमारा एक्सपेंस 10 लाख ही कंसीडर होगा, 40 लाख रुपीज असेट कंसीडर होगा। तो असेट किसको बोलते हैं? जब कोई सामान खरीदे और उसका आप बिजनेस ना कर रहे हो और उसकी लाइफ 12 महीने से अधिक हो तो आपका असेट, कम है एक्सपेंस। एग्जाम्पल के रूप में आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोले हैं और गाड़ी अपना चलने के लिए खरीद के लाते हैं, मीन्स बिजनेस के पर्पस के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए गाड़ी खरीद के लाई जाती है, तो वो बाइक एक्चुअल में रीसेल के पर्पस से नहीं आई है, तो बिजनेस की एसेट। ऐसे ही अकाउंट मेंटेन के लिए रजिस्टर, पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ये सभी खरीद के लाए गए, बट ये सब असेट नहीं, ये एक्सपेंस, क्योंकि इनकी लाइफ 12 मंथ से कम है। तो जब परचेज करते हैं तो एक्सपेंस और असेट बनते हैं, और वही जब आप कोई एक्टिविटी के बदले में पेमेंट करते हैं तो वो भी एक्सपेंस और असेट बनते हैं। एक्टिविटी के बदले में पेमेंट करने पे बस इतना देखना है कि जो बेनिफिट मिलने वाला है वो 12 मंथ से कम है या 12 मंथ से ज्यादा है। 12 मंथ से कम है तो एक्सपेंस, और 12 मंथ से अधिक है तो असेट कंसीडर किया जाएगा। कैसे, वो अभी आपको एग्जांपल लेके बताया गया था सेलिब्रिटी वाले केस में। तो इस तरीके से मॉडर्न अप्रोच से अगर आपको कोई जर्नल एंट्री पास करनी है, कोई ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करना है, तो कैसे किया जाएगा वो रूल आपको बता दिया गया। इसको नोट कर लीजिए, आसानी से समझ लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर कॉल कर लीजिए, अपने सारे डाउट को क्लियर कर लीजिए। ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए 2 ही अप्रोच से, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। पिछले क्लास में कंप्लीट डिस्कशन किया गया था ट्रेडिशनल के ऊपर, इस वाली क्लास में हमारा कंप्लीट डिस्कशन होगा मॉडर्न के ऊपर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, मीन्स किसी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं कैसे अप्लाई होंगे वो आपको बता दिए गए। आगे की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अब यही डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आप इसे नोट करें और फिर मिलते हैं अगली क्लास में वो कॉन्सेप्ट सीखने।